मैं तुम्हें देखकर, तुम्हें बोलने देकर और खासकर जो तुम नहीं कहते उसे नोट करके बहुत कुछ सीखता हूं। महत्व यात्रा का है, मंजिल का नहीं। अनुभव सबको मिलता है, सबक कुछ ही लोग लेते हैं। हमारा हर ज्ञान हमें हमारी अज्ञानता के और करीब ले जाता है। जो यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं वे वही लोग नहीं रहते जो शुरुआत में थे। अगर सच में प्रार्थना करनी है तो पहले सुनना सीखना होगा, क्योंकि दिल की खामोशी में ही ईश्वर बोलता है। साधारण जीवन जीने का तरीका ढूंढना जीवन की सबसे बड़ी जटिलताओं में से एक है। हमारे लिए सिर्फ प्रयास है, बाकी हमारे अधिकार में नहीं। जब पूरी दुनिया खाई की ओर भाग रही हो तो विपरीत दिशा में चलने वाला पागल समझा जाता है। विनम्रता सबसे कठिन गुण है। अपने बारे में अच्छा सोचने की इच्छा सबसे कठिनाई से मरती है। दुनिया की ज्यादातर परेशानियां उन लोगों से पैदा होती हैं जो महत्वपूर्ण दिखना चाहते हैं। हम हर दिन एक दूसरे के लिए थोड़े मर जाते हैं। लोग बदलते रहते हैं और हर मुलाकात में हम एक अजनबी से मिलते हैं। सूचना को ज्ञान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग बहुत दूर जाने का जोखिम उठाते हैं वही जान पाते हैं कि इंसान कितनी दूर जा सकता है। जो चीजें हमेशा करना चाहते थे उन्हें मुकम्मल कामों में बदल दो। सीमाओं को नहीं बढ़ाओगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वे कहां हैं। उपयोगी काम करना, साहसिक बात कहना और सुंदरता पर मनन करना एक इंसान की जिंदगी के लिए इतना ही काफी है। हर पल एक नई शुरुआत है। जीते जी हमने जीवन कहां खो दिया, ज्ञान कहां खो गया और सूचना के बोझ में बुद्धि कहां गुम हो गई। जो तुम नहीं हो वहां पहुंचने के लिए उस रास्ते से गुजरना पड़ता है जो तुम्हारा नहीं है। अगर जीवन पर अपने नियम थोपने का साहस नहीं है तो उसकी दी हुई शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी। चुनाव आने वाला है और लोमड़ी को मुर्गियों की लंबी उम्र में अचानक गहरी दिलचस्पी हो गई है। इतना बेदाग तंत्र बनाना असंभव है जिसमें अच्छाई की कोई जरूरत ही न पड़े। हर अंत एक शुरुआत है और हर शुरुआत एक अंत। लोगों को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वे वही सोचते रहते हैं जो हमेशा सोचते आए हैं और फिर भी मान लेते हैं कि वे कुछ नया साहसी सोच रहे हैं। इससे उन्हें सुरक्षा भी मिलती है और रोमांच का सुख भी। बचे रहना तुम्हारी ताकत है, शर्म नहीं। जो सोचते हो सुनिश्चित करो कि वही तुम्हारी सोच है। जो चाहते हो वह सच में तुम्हारी चाहत हो। जो महसूस करते हो वह सच्चा एहसास हो।
मानव जाति ज्यादा हकीकत सहन नहीं कर पाती। पुरुष भूलकर जीते हैं और स्त्रियां यादों पर जीती हैं। ज्यादातर लोग आलसी दिमाग वाले, जिज्ञासा रहित, दिखावे में खोए और भावनाओं में ठंडे होते हैं। इसलिए न वे ज्यादा संदेह कर पाते हैं, न गहरा विश्वास। कविता हमें कभी कभी उन गहरी, अनकही भावनाओं से रूबरू कराती है जो हमारे भीतर छिपी होती हैं, क्योंकि हमारा जीवन अधिकतर खुद से बचने में बीतता है। अतीत को बदलने का एकमात्र तरीका है उसे स्वीकार करना। हास्य भी किसी गंभीर बात को कहने का एक तरीका है। प्रकृति के प्रति गलत दृष्टिकोण का मतलब है ईश्वर के प्रति भी गलत दृष्टिकोण। कभी कभी चीजें सिर्फ इसलिए संभव हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें बेहद शिद्दत से चाहते हैं। डर और शोक के चरम को छोड़कर हर भावना को संगीत में राहत मिलती है। साहित्य का उद्देश्य है खून को स्याही में बदल देना। अंधेरा ही प्रकाश की महिमा को उजागर करता है। मैंने अपनी आत्मा से कहा, शांत हो जा और अंधेरे को आने दे। वही अंधेरा प्रकाश बनेगा और वही स्थिरता नृत्य बन जाएगी। पुस्तकालयों का अस्तित्व ही मानव भविष्य के लिए आशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। सत्य उसी समय और उसी जगह के लिए सत्य होता है। हमारी सारी खोज का अंत वहीं लौटना है जहां से हम चले थे। हर व्यक्ति के लिए दुनिया का अर्थ अलग होता है। महत्व इस बात में है कि हम उत्तर खोजने की इच्छा रखते हैं या नहीं। मनुष्य उलझन को खींच खींच कर पूरी गलतफहमी में बदल देता है। कोई सच में शिक्षित तब तक नहीं बनता जब तक वह उन चीजों का अध्ययन न करे जो उसे रुचिकर नहीं लगती। झूठी दोस्ती असली बन सकती है, लेकिन असली दोस्ती एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ती। जो तुम नहीं हो वह बनने के लिए वैसा व्यवहार करो जैसा तुम करते नहीं। परिवार में जो प्रेम होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं। वह जिया जाता है, देखा जाता है, पर बोला नहीं जाता। वह प्रेम मौन होता है। मैं यह मानना पसंद करूंगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो दुनिया में गड़बड़ है और वह कहीं ज्यादा डरावना है। लोग अनजाने में ही यह चुन लेते हैं कि उन्हें किससे प्रभावित होना है। हमारी समझ का दायरा बहुत छोटा और सीमित होता है। हम बहुत सी किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उतने लोगों को जान नहीं सकते। बदले और अधूरे उद्देश्य से भरे मन में नई भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। समय का कोई प्रायश्चित नहीं, जो बीत गया लौट नहीं सकता। हर कोई अकेला है,
वे शोर करते हैं और सोचते हैं कि बात कर रहे हैं, चेहरे बनाते हैं और सोचते हैं कि समझ रहे हैं, और मुझे यकीन है वे समझते नहीं। जीवन में लंबे समय तक शोक मनाने की गुंजाइश नहीं होती। वर्तमान और अतीत दोनों शायद भविष्य में भी उपस्थित रहते हैं। लोग केवल उसी दिशा में प्रभावित होते हैं जहां वे स्वयं जाना चाहते हैं। प्रभाव बस उन्हें उनकी इच्छाओं का एहसास कराता है। हम खोज करना कभी नहीं छोड़ेंगे और अंत में वहीं पहुंचेंगे जहां से चले थे, लेकिन उसे पहली बार जैसी नजर से पहचानेंगे। जो प्रेम को नहीं समझते, प्रेम उनके लिए कभी कभी क्रूर लगता है। तुम तब तक नहीं जानते कि आशा क्या है जब तक वह तुमसे छिन न जाए। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, दुनिया और अजीब बनती जाती है और उसका पैटर्न और जटिल। अगर तुम इसे चाहते हो तो कड़ी मेहनत से ही पाओगे। हमें क्या बनना चाहिए यह जानना काफी नहीं, जब तक हम यह न समझें कि हम हैं क्या। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।